बीजेपी और इनके आईटी सेल ने ईद के मौके पर खूब कोशिश करी नफरत फैलाने की, लेकिन अब इनका पूरी तरीके से डब्बा गोल हो चुका है। इनका प्रोपेगेंडा पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद हो चुका है। सोशल मीडिया पे एक वीडियो इस टाइम पर इतनी वायरल हो रही है, उस वीडियो को देखने के बाद आईटी सेल तो गायब है ही, बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी गायब हो चुके हैं। बिना किसी देरी के ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाना चाहता हूं। इस वीडियो में आपको साफ नजर आ रहा होगा, नीचे जो है हमारे मुस्लिम भाई नमाज पढ़ने का काम कर रहे हैं, ऊपर हिंदू भाई जो है उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। अब ऐसे सीन्स आपने पहले भी कई बार देखे होंगे। आपने कुंभ में देखा होगा कि पुष्प वर्षा करी जा रही है, या फिर जो कांवड़ होती है उसमें कांवड़ यात्रियों के ऊपर पुष्प वर्षा करी जाती है, लेकिन ये सीन पहली बार देखने को मिल रहा है। एंड इसको देखने के बाद से बीजेपी के लोग पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं। चाचा ने कितनी कोशिशें करी थी नफरत फैलाने की। यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर फिर से वीडियो है, थोड़ी सी डिटेल्स आपको इसकी बताना चाहता हूँ। ये जयपुर का वीडियो है, राजस्थान में जयपुर का वीडियो है। एंड यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है हिंदू मुस्लिम यूनिटी कमेटी। इसके हिंदू मेंबर्स ने मुस्लिम लोगों के ऊपर जो कि ईदगाह में नमाज पढ़ रहे थे उनके ऊपर पुष्प वर्षा करने का काम किया है। मैं आज वीडियो नहीं बनाने वाला था, मैं आज सोच रहा था कि छुट्टी लूं, आज के दिन रेस्ट लूं और कल वीडियो बनाऊं, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद मैं मजबूर हो गया कि यार वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि हर आए दिन हम देखते हैं कि बीजेपी नफरत फैलाने का काम कर रही है। सोशल मीडिया पे नफरत ही नफरत फैलती चली जा रही है। हर जगह हमारे को एक नफरत का मैसेज देखने को मिलता है, अगर उसके बीच में ऐसा यूनिटी का मैसेज देखने को मिला तो यार वीडियो तो मुझे बनानी थी इसके ऊपर। अब इस वीडियो को देखने के बाद हम जैसे लोग जो देश से प्यार करते हैं वो तो बहुत ज्यादा खुश हो रहे होंगे, लेकिन उन लोगों का क्या जो देश से नफरत करते हैं, जो कि एक्चुअली सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी से प्यार करते हैं। भाई मोदी जी के भक्त इस टाइम पर काटो तो खून नहीं, ऐसी वाली उनकी हालत हो चुकी होगी। इनफैक्ट ये वीडियो इस टाइम पर इतनी ज्यादा ट्रेंड कर रही है, मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी आईटी सेल के सरगना कहां पर हैं अमित मालवीय? भाई आज छुट्टी पर है क्या? अपने लड़कों को लगा किसी तरीके से इस वीडियो को हटाने का काम कर, नहीं तो देश के अंदर एक यूनिटी का मैसेज चला जाएगा, उसके बाद बीजेपी को कोई वोट नहीं करने वाला। इनफैक्ट ये वीडियो सोशल मीडिया पे देखने के बाद और कल सुबह काफी लोगों को व्हाट्सएप पर भी देखेगी। व्हाट्सएप पर तो चड्डी अंकल्स का प्रेशर पूरी तरीके से खराब हो ही जाएगा, लेकिन आज जिस चड्डी अंकल ने वीडियो देख ली होगी ना, उसने अपने आंखों में हार्पिक डालने का काम कर लिया होगा। भाई आंखें क्यों नहीं फट गई मेरी इससे पहले? सोशल मीडिया पे लोग क्या लिख रहे हैं, खाओ मां कसम। ये लिखते हैं संगीज आर बर्निंग फ्रॉम हेड टू टो आफ्टर वॉचिंग सच सीन्स ऑफ यूनिटी अमंग इंडियंस। एक्चुअली संघियों को इस टाइम पर तन बदन में आग लग रही होगी कि आखिरकार यूनिटी क्यों हो रही है। मोदी जी किसी तरीके से कोई नया डिवीजन क्रिएट कर दो, गोदी मीडिया। अब देखो, ईद का त्योहार हो, दिवाली का त्योहार हो या फिर होली का त्योहार हो, मेरे हिसाब से हर त्योहार के ऊपर इसी तरीके से यूनिटी देखने को मिलनी चाहिए। इनफैक्ट थोड़े दिन पहले होली जब बनाई गई थी तो वहां पर भी यूनिटी के कुछ वीडियोस सामने देखने को मिले थे। इनफैक्ट इसी के साथ आपको दिखाना चाहता हूं, कुछ दिनों से बात चल रही थी बार बार कि यार सड़क के ऊपर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। कहीं पर मेरठ की न्यूज सामने आ रही थी, कहीं पर संभल की न्यूज सामने आ रही थी। हर बंदा एक के बढ़कर एक यहां पर नफरत फैलाने का काम कर रहा था बीजेपी से। लेकिन आपको दिखाना चाहता हूं, जहां पर एक तरफ नमाज हो रही है उनके ऊपर पुष्प वर्षा करी जा रही है। इसके अलावा एक दिन पहले की वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, आपकी स्क्रीन के ऊपर गुड़ी पड़वा की ये वीडियो है, जो महाराष्ट्र में बहुत बड़े लेवल पर मनाया जाता है, बहुत ही बड़ा त्योहार है। एंड इस त्योहार के ऊपर लोग सड़कों पे निकले, लोगों ने रैलियां निकाली, उसकी वीडियो आपकी स्क्रीन पर आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। एंड यही हमारे देश में एक्चुअली में होना चाहिए, चाहे किसी भी धर्म का त्योहार हो, लोगों को आजादी होनी चाहिए उसको अपने तरीके से मनाने की। तुम सड़क पे करोगे, तुम सड़क पे नहीं करोगे, इस तरीके की हरकतें बंद हो जानी चाहिए। लेकिन बंद कैसे करेंगे यार? अगर ये सब बंद कर दिया तो लोग असली सवाल पूछना शुरू कर देंगे ना, महंगाई के बारे में, जॉब्स के बारे में जवाब देना पड़ जाएगा मोदी जी को। अब जहां पर महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा की न्यूज और इसकी वीडियोस काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही थी, इनको देखकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा कल मोदी जी भी महाराष्ट्र गए थे एंड मोदी जी आरएसएस के चीफ मोहन भागवत से भी यहां पर मिले। एक स्टेज इन्होंने शेयर किया है, कुछ कार्यक्रम वगैरह थे, इसको लेकर के काफी चर्चा इस टाइम हो रही है। एंड लेफ्ट के लोग चर्चा नहीं कर रहे, बल्कि राइट विंग के लोग चर्चा कर रहे हैं। सब ठीक है, सब ठीक है, किसी ने कुछ कहा नहीं, कुछ बात नहीं हुई, लेकिन अपने आप ही जस्टिफिकेशन यहां पर शुरू हो चुकी है। जस्टिफिकेशन का मतलब क्या है? चोर की दाढ़ी में तिनका। आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूं, मोदी जी और मोहन भागवत की ये फोटो है, जो कि इस टाइम पर बहुत ही ज्यादा ट्रेंड कर रही है। एंड राइट विंग इसके बारे में बहुत बात कर रहा है और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, फोर्स कर रहा है इस चीज को फालतू में, कि मोदी जी और मोहन भागवत की तो रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। देख लो अपनी स्क्रीन के ऊपर। अबे रिलेशंस अच्छे हैं, इसको जस्टिफाई करना क्यों पड़ रहा है? सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर ये भी चीज, मिस्टर सिन्हा, जो कि हर चीज में बस मोदी मोदी करना शुरू कर देता है। ऐसा लगता है इसको दस्त भी होते होंगे तो भी मोदी मोदी करता होगा, या फिर कॉन्स्टिपेशन में भी मोदी मोदी करता होगा। क्या लिख रहा है देखते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। दिस इज रियली इंटरेस्टिंग, probably the first time PM Modi and RSS chief Shri Mohan Bhagwat ji have been seen laughing together, sharing light moments like this. A good sign for both BJP and RSS. It will give the cadre new confidence.
गिव द कार्डर न्यू कॉन्फिडेंस। आखिरकार क्यों इस तरीके की बातें करी जा रही हैं? इस तरीके की बातें इसलिए हो रही है क्योंकि ये चीज काफी टाइम से बोली जाती है कि मोदी जी और मोहन भागवत के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। इनफैक्ट रिसेंटली तो ये भी बोला जाता है कि मोहन भागवत योगी आदित्यनाथ को भी मोदी के अगेंस्ट खड़ा करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। अब ये पूरी मीटिंग हुई और इसकी चर्चा इसलिए भी यहाँ पर हो रही थी कि आने वाले दिनों में बीजेपी का नया प्रेसिडेंट बनने वाला है और यहाँ पर आरएसएस चाह रही है कि उनका बंदा ही यहाँ प्रेसिडेंट बने बीजेपी का। मोदी जी डेफिनेटली ऐसा कतई भी नहीं चाहते, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो योगी आदित्यनाथ को और ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा, योगी आदित्यनाथ को और ज्यादा मेन स्ट्रीम में रखा जाएगा एंड ये मोदी जी के लिए कतई भी अच्छा नहीं होगा। सुप्रीम लीडर पूरी तरीके से धू धू करके यहाँ पर रो देंगे। इसी के साथ एक और ट्वीट आपको दिखाना चाहता हूँ, मेग अपडेट्स, जो कि सुबह रात बीजेपी आईटी सेल के टुकड़ों पे पलने का काम कर रहा है। नागपुर पीएम मोदी एंड आरएसएस चीफ मोहन भागवत इन chill mode. This one picture has destroyed all agendas. There is no rift between BJP and RSS. अबे कह कौन रहा है? अपने आप ही ये बातों का जस्टिफिकेशन करना शुरू कर दिया। जस्टिफिकेशन कर रहे हो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो अंदर चल ही रहा है। ये ठीक वैसे जैसे कि मोदी और योगी के बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबको, इनफैक्ट बीजेपी के अपने लोगों तक को पता है कि मोदी जी और योगी जी एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन अब फाइनली जब मोदी जी और आरएसएस चीफ मोहन भागवत की मुलाकात हो ही चुकी है, तो अब देखने में इंटरेस्टिंग चीज ये होगी, ये हंसे या नहीं हंसे इससे किसी को इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा, ये देखने में इंटरेस्टिंग होगा कि आखिरकार बीजेपी का प्रेसिडेंट अब कौन बनता है। क्या ऐसा बंदा बनता है जो कि आरएसएस का बंदा है, पुराना आरएसएस का कोई कार्यकर्ता वगैरह है, या फिर मोदी जी का कोई अपना बंदा बनता है, जैसे कि जेपी नड्डा को थोड़े दिन पहले बनाया गया था, उससे पहले अमित शाह बने थे। खैर ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। लेकिन इसके अलावा एक न्यूज और है जो कि इस टाइम पर सोशल मीडिया पे ट्रेंड करे एंड इसने फिर से एक बार रोड सेफ्टी के ऊपर बहुत सारे सवालों को खड़ा कर दिया है। नोएडा से एक वीडियो सामने निकल कर आई है जहां पर एक बंदा लैम्बोर्गिनी चला रहा है और रैश ड्राइविंग इसने करी भयंकर तरीके से। अब ये बंदा कौन है और लैम्बोर्गिनी पे क्या क्या लिखा हुआ ये भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन इसने 3 मजदूरों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। यस, लैम्बोर्गिनी चढ़ा दी 3 मजदूरों के ऊपर। अभी रिसेंटली पुणे में एक एक्सीडेंट हुआ था जहां पर एक बंदे ने रैश ड्राइविंग करके एक महिला की जान ले ली थी। काफी सारे लोग उसमें घायल हो गए थे और बोलने लगे उसके बाद गाड़ी से निकल के अनदर राउंड। उसको देखने के बावजूद, उस पर इतनी डिस्कशन हुई, उसके बावजूद भी ये केसेस थमने का नाम नहीं ले रहे। और इसकी ऑडियो जब मैं आपको सुनवाऊंगा ना वीडियो के साथ, तो आप सोचोगे कि भाई आखिरकार किस डायरेक्शन में लोग जा रहे हैं, कितने बेशर्म हो चुके हैं, कितने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। ये आदमी 3 मजदूरों के ऊपर गाड़ी चढ़ा रहा है, उसके बाद कह रहा है कि अच्छा मर गए क्या। क्या भाई स्टंट ज्यादा सीख लिए हो? कितना आदमी मरा पता है? मर गया इधर तो क्या? देख उधर, पुलिस को बुलाओ, पहले पुलिस को बुलाओ भैया। अभी तुम्हारा गाड़ी किसका लग गई? कुछ बता भैया, पुलिस को बुलाओ। भाग नहीं पाए। रेस तुम कितना है? अरे लेटर देते हुए आ रहे हो, हल्का सा दिए हो। कितने कैजुअली ये बंदा बोल रहा है कि मर गया क्या। ऐसा लग रहा है जैसे किसी जानवर के बारे में या फिर किसी इंसेक्ट के बारे में बात करी जा रही है। इनफैक्ट नॉर्मली अगर आप देखो ना, तो किसी जानवर को अगर चोट लग जाए आपकी गाड़ी से, तो उसके बाद भी यार इतनी ज्यादा गिल्ट फीलिंग होती है। हमारे को लगता है कि यार क्यों हमारी गाड़ी से किसी जानवर को टक्कर लग गई। अगर कुत्ते को भी लग जाती है तो हम 10 बार सोचते हैं। लेकिन यहां पर ये आदमी लोगों के ऊपर, इंसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने के बाद बोल रहा है कि मर गया है क्या। भाई अपनी स्क्रीन के ऊपर इस बंदे का थोपड़ा जरा फिर से एक बार देख लो। ये है हमारे देश का भविष्य, जो कि इतना ज्यादा बेशरम हो चुका है, इतना ज्यादा ढीठ हो चुका है। लोगों की जान लेने के बाद या फिर लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने के बाद भी इसकी बेशर्मी जो है वो खत्म होके नहीं दे रही है यहाँ पर। एंड ये बात मैं यहाँ पर पूरी तरीके से बोल सकता हूँ कि ये बीजेपी टाइप के ही लोग होते हैं जिनके अंदर इस तरीके से फ्रस्ट्रेशन और नफरत कूट कूट के भरा होता है, जिनको सामने वाला इंसान ही नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि उनके पिछवाड़े के नीचे लैम्बोर्गिनी की सीट लगी हुई है। अब ये बंदा भी बीजेपी वाला बंदा हो सकता है। जरा इससे रिलेटेड आपको एक फोटो दिखाना चाहता हूँ। इसमें एक यूट्यूबर का नाम सामने आ रहा है एंड इस यूट्यूबर का नाम है मृदुल, जिसके कई लाख फॉलोअर्स हैं। एंड इसकी फोटो आप इस गाड़ी के साथ भी देख सकते हो। और साथ में गाड़ी के बोनट पे क्या लिखा हुआ है? जय श्री राम।
जय श्री राम बोनट पे लिखो और लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दो, कोई मना नहीं करेगा तुम्हारे को। अब ये गाड़ी तो मृदुल की थी और ये फोटोज में यहाँ पर देखा जा रहा है, लेकिन ये जो गाड़ी चला रहा है इस बंदे का नाम है दीपक एंड इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये गाड़ियों में डील करता है, मतलब गाड़ियों का एक ब्रोकर है और इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेने के लिए निकला था। अबे जब तुझे सिर्फ लम्ब्रेटा चलाना आता तो लैम्बोर्गिनी की टेस्ट ड्राइव लेने के लिए किसने कहा था तुझे? पूरे मैटर के बाद पुलिस का एक्शन तो यहाँ पर हो चुका है, लेकिन एक्शन तो पोर्शा केस में भी हुआ था, पुणे केस में भी हुआ था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ऐसे लिखवा लेते हैं भैया ये लोग, बहुत कन्वीनियंट है। अब इस बंदे को अगर ऐसे लिखना आता होगा तो ये बंदा यहाँ पर 2-4 दिन के अंदर या फिर कुछ महीनों के अंदर छूट जाएगा, लेकिन ऐसे लिखना नहीं आता होगा तो नहीं छोड़ेंगे। देखो गाड़ी चलाने के लिए ऐसे लिखना जरूरी है आज की डेट में। अब जैसे मैंने बताया कि रोड सेफ्टी के ऊपर फिर से यहाँ पर चर्चा शुरू हो चुकी है। रोड सेफ्टी नियम आखिरकार कितने ढीले हैं हमारे देश के अंदर। ये बंदा कोई पहला ऐसा केस नहीं है, पहले भी कई ऐसे केस हो चुके हैं, 1 साल के अंदर बड़े बड़े केसेस हो चुके हैं, लेकिन लोगों के ऊपर जो एक्चुअल कल्प्रिट्स होते हैं उनके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती और इस वजह से लोगों के जो हौसले हैं वो पूरी तरीके से बुलंद रहते हैं। गाड़ी आ गई लैम्बोर्गिनी, रेस दबा दो, पूरा पंजा दाब के गाड़ी चलाएंगे भैया हम तो। इनफैक्ट मैं भी कहां पर रोड सेफ्टी की बात कर रहा हूं, हमारे देश में रोड सेफ्टी वगैरह कुछ नहीं होती। इंसाफ की भी अगर बात करी जाए तो गरीबों के लिए कोई इंसाफ नहीं है। हाँ, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं और माय लॉर्ड से तुम्हारी जान पहचान है तो इंसाफ जो है तुरंत तुम्हारे घर पे आएगा, ब्लिंकिट की डिलीवरी की तरह। इनफैक्ट जस्टिस की उम्मीदें यहां पर छोड़ दो। ये वो देश है जिसमें जज रिटायर होने के बाद बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं और जज जो अपनी सीट पे बैठे होते हैं, जैसे कि हाई कोर्ट के अभी थोड़े दिन पहले वर्मा जी थे, उनके घर में कैश पड़ा हुआ मिलता है और वो कहते हैं मुझे नहीं पता भैया कहां से आया है। हमारे देश में ह्यूमन लाइफ्स की तो कोई वैल्यू नहीं है, उसके साथ साथ रोड सेफ्टी जैसी जो चीजें हैं जिसके बारे में बाहर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है। दुबई अगर आप चले जाओ तो वहां तो भैया ऐसी की तैसी हो जाती है अगर ऐसा कोई कांड कर दो। हमारे देश में ये सब चीजें एक मजाक बन करके रह चुकी है। क्यों आखिरकार मैं ये बात बोल रहा हूं? इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारे देश में जस्टिस नहीं मिलता लोगों को। खास तौर से गरीब आम आदमी अगर आप हो तो आपके ऊपर से गाड़ी चढ़ के चली जाए, ट्रक चढ़ के चला जाए, या फिर ट्रेन की दुर्घटना में आपकी मौत हो जाए, या फिर कुंभ के स्टैम्पीड में आपकी मौत हो जाए, कोई आपके बारे में बात भी नहीं करेगा। कॉम्पनसेशन देना तो छोड़ो। जहां पर गरीब और आम आदमी के लिए जस्टिस इतना ज्यादा मुश्किल हो और अमीर के लिए इतना ज्यादा इजी हो, चुटकियों में मिल रहा हो, जैसे कि ब्लिंकिट की डिलीवरी आ रही हो, वहां पर तो आखिरकार ऐसे कारनामे होंगे ही ना। इतने कॉन्फिडेंस में इस बंदे को निकलना ही है क्योंकि इसको पता है कि मेरी जेब में पैसा पड़ा हुआ है और मैं यहां पर किसी ना किसी को पैसे दिलवा करके कोर्ट से अपने आप को बरी करवा लूंगा, मुझे कोई यहां पर हाथ भी नहीं लगाने वाला। इस कॉन्फिडेंस में ये बंदा तभी ये बात बोल रहा है। अच्छा, कोई मर गया क्या? अब इसी के साथ जरा दूसरा एंगल के बारे में भी यहां पर बात करना चाहता हूं। गाड़ी पे लिखा हुआ था जय श्री राम। अब जरा आप सोचो, इस गाड़ी पे अगर कांग्रेस का झंडा लगा होता या फिर इस गाड़ी पे किसी और धर्म के भगवान या फिर अल्लाह के बारे में कुछ लिखा होता तो अभी तक इस चीज को लेकर कितना हंगामा मच चुका होता। इस एक एक्सीडेंट को लेकर के पूरे धर्म को इस टाइम पर डीमोनाइज करा जाता, बीजेपी आईटी सेल इस पे टूट करके पड़ चुका होता, लेकिन यहां पर कोई भी बात नहीं करेगा क्योंकि गाड़ी पे जय श्री राम लिखा हुआ है। अब एक तो जस्टिस इसलिए नहीं मिलता क्योंकि भैया एक तरफ आम आदमी एक तरफ अमीर आदमी है, लेकिन दूसरी तरफ जस्टिस इसलिए भी नहीं मिलता क्योंकि बहुत सारे केसेस में कोई ना कोई पार्टी, कोई ना कोई नेता सामने आ जाता है एंड किसी ना किसी के दबाव में, ज्यादातर बीजेपी के दबाव में, जस्टिस लोगों को मिलता ही नहीं है। ठन ठन गोपाल हो जाते हैं हमारे देश की गरीब जनता जो है। इसी के साथ इस वीडियो को अब यही खत्म करना चाहूंगा और आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका इस पूरे केस के बारे में क्या सोचना है। इसी के साथ जो शुरुआत में वीडियो दिखाई थी जिसने बीजेपी आईटी सेल को नेस्तो नाबूद करके रख दिया है, जबीदोस करके रख दिया, उसके बारे में आपका क्या सोचना है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। फिर से जाते जाते आपको बोलना चाहूंगा कि ईद की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मुबारकबाद। एंड आपने क्या किया ईद के ऊपर, क्या नहीं किया, कैसा रहा आपका दिन, नीचे कमेंट सेक्शन में ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, जाते जाते याद आया, सिकंदर मैंने देख ली है और भाईजान ने लास्ट में मूवी के एक मैसेज यहाँ पर दिया है। हो सकता है मैसेज दिया हो, लेकिन ये मैसेज क्या है ये यहाँ पर नहीं बताऊंगा, बॉलीवुड वाले चैनल पे बताऊंगा। ये वीडियो भी बहुत जल्द अपलोड हो जाएगी तो उसको मिस मत करना, वहां जाके भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप दबा सकते हो। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।